लोग सोचते हैं मेरी इच्छाएं छोटी है, इसीलिए मैं संसार में फंसा हूँ। और वे जिनको तुम महात्मा कहते हो, उनके बारे में मान लेते हो कि उनकी इच्छाएं तो खत्म हो गई है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अंतर इच्छा का नहीं है, आकार का है। तुम छोटे सपने देखते हो, घर, पैसा, संबंध और पहचान। कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं, स्वर्ग की, परम आनंद की, शाश्वत सुख की। पर इच्छा दोनों में समान है। इच्छा छोटी हो या बड़ी हो, बंधन तो वही है। अगर तुम कहते हो मुझे थोड़ा चाहिए, तो भी तुम बंधन में हो। और अगर तुम कहते हो कि मुझे सारी चीजें चाहिए, तो भी तुम बंधन में ही हो। बंधन वस्तु से नहीं बनता है, बंधन चाह से बनता है। कल्प वृक्ष का भ्रम मानव मन की सबसे आलसी कल्पना है। ऐसी जगह जहाँ कुछ करना ना पड़े और सब अपने आप मिल जाए। इसी कल्पना से कल्प वृक्ष पैदा हुआ है। एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठो और जो चाहो सब तुरंत मिल जाए। जरा सोचो, यह कल्पना किसने किया होगा? जो कर्म से डरता है, जो प्रतीक्षा से घबराता है, जो जीवन से संघर्ष नहीं करना चाहता है। कल्प वृक्ष की कहानी एक्चुअल में है क्या? एक व्यक्ति रास्ता भटकते भटकते एक विचित्र वृक्ष के नीचे बैठ गया। थका था, भूखा था। उसने मन में सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। और संयोग से उसके सामने भोजन आ गया। वह पहले चौंका, फिर उसने कहा, वाह, शायद यह कोई पुण्य का फल हो। उसने खाया, फिर आराम करने का विचार आया। सोचा, काश आराम करने के लिए जगह होती, और वह भी मिल गया। अब मन को आदत लग चुकी थी। उसने सोचा, कहीं यह कोई भूत प्रेत की जगह तो नहीं है। और उसी क्षण डर ने आकार ले लिया, और डर ने पूरी कल्पना को बदल दिया। जिस वृक्ष ने सुख दिया था, उसी ने भय पैदा कर दिया। मन जो सोचे वही बनता है। वह वृक्ष कुछ नहीं कर रहा था, मन कर रहा था। मन जो सोचे वही बनता है। वह वृक्ष कुछ नहीं कर रहा था, मन कर रहा था। मन ने सुख सोचा, सुख मिल गया। मन ने डर सोचा, डर मिल गया। कल्प वृक्ष बाहर नहीं था, वह मन के भीतर था। स्वर्ग की कल्पना भी वही खेल है। तुम कहते हो हमें स्वर्ग चाहिए, और तुम मानते हो कि यह बहुत ऊंची इच्छा है। लेकिन स्वर्ग की कल्पना भी मन की ही रचना है। स्वर्ग का अर्थ है ऐसी जगह जहां मेरी इच्छाएं बिना बाधा के पूरी हो। तो क्या यह इच्छा का ही विस्तार नहीं है? महात्माओं की इच्छा। कुछ लोग कहते हैं हम तो संसार छोड़ चुके हैं, लेकिन जरा गहराई से देखो। अगर तुम अब भी यही सोचते हो कि मुक्ति चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, अमर शांति चाहते हो, तो चाह अभी भी बाकी है। इच्छा ने केवल वस्त्र बदल दिया है। कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग बस इतना है, या मुक्ति का अर्थ बस इतना है कि मरने से पहले सारी इच्छाएं जब खत्म हो जाती है, सारी चाह खत्म हो जाती है, तो एक्चुअल में आपको मुक्ति मिल जाता है। लेकिन अगर मरण शैया पर लेटे हुए भी आपके मन में बहुत सारे ख्याल रहते हैं कि ये मेरा चाह अधूरा रह गया, वह मेरा चाह अधूरा रह गया, इसका मतलब तुम्हें मुक्ति नहीं मिली है। मोक्ष का बस सिंपल सा अर्थ है, अपनी चाह को खत्म कर दो। जिस दिन तुम्हारी चाहत खत्म हो जाएगी और सांसें रहेंगी, तुम जीवित रहते हुए भी मोक्ष को पालोगे। और जिस दिन तुम मर भी गए, लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छाएं अभी भी है, चाह अभी भी है, तो तुम मुक्त नहीं हुए हो। छोटा कंजूस और बड़ा कंजूस। एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा जोड़ता है, डर डर कर खर्च करता है, लोग उसे कंजूस कहते हैं। दूसरा व्यक्ति स्वर्ग जमा करना चाहता है, पुण्य जोड़ना चाहता है, अगले जन्म की तैयारी करता है, उसे लोग महात्मा कहते हैं। पर दोनों की जड़ एक ही है, संग्रह की मानसिकता। संग्रह की मानसिकता क्या समझे? इसका मतलब कि इस दुनिया में तुम क्या पकड़ रहे हो? तुम चीजें पकड़ रहे हो जो यहीं रह जाएंगी, और वे चीजें पकड़ रहे हो जो वे मानते हैं कि मरने के बाद भी साथ जाएंगी। लेकिन पकड़ दोनों में ही है, और जहाँ पकड़ है वहाँ डर होता है। सच्चा त्याग क्या है? त्याग का अर्थ है घर छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है चाह को छोड़ना, अपनी इच्छाओं को छोड़ना। जो यह समझ गया कि मैं अलग हूं ही नहीं, तो मेरी निजी इच्छा कैसी, यही वास्तव में मुक्ति है। मुक्ति का बस सिंपल सा अर्थ है, जैसा मैंने आपको बताया, कि आपकी सांसें बाकी है, लेकिन इच्छाएं, चाह जिस दिन खत्म हो गया,
जीते जी आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज बस इतना समझ लो, इच्छा का आकार मायने नहीं रखता है, इच्छा छोटी हो या बड़ी हो, बस यही फर्क पड़ता है। और इसी बंधन में तुम अभी भी उलझे हुए हो। स्वर्ग भी एक मानसिक कल्पना हो सकती है, साधु भी वही गलती कर रहा है और तुम भी वही गलती कर रहे हो। और जब तक चाह खत्म नहीं करोगे, तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे।